नंबर नाज़रीन, दो रुख में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आज़म आज़मी। किसान तहरीक को आज 6 महीने पूरे हो गए। सख्त सर्दी के अयाम किसानों ने खुले आसमान के नीचे गुजारे। अब मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर और सख्त गर्मी के थपेड़े जारी हैं। किसानों ने अपने एहतजाज को मजीद तेज करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ मुल्क भर में कोरोना की गाइडलाइन जारी है। कहीं कर्फ्यू है तो कहीं लॉकडाउन तो कहीं दीगर दफात लगाई गई हैं। और सख्ती का मकसद सिर्फ एक ही है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, मजीद जानों को जाये होने से बचाया जा सके। लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों पर लगातार इल्जाम लग रहा है कि वो कोरोना गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ये इल्जाम आज से नहीं, महीनों से लग रहे हैं, लेकिन शायद किसान इनको अनदेखा कर रहा है। यह भी इल्जाम है कि किसान एहतजाज के मुकाम से जब गांव जा रहा है तो वहां भी कोरोना साथ लेकर जा रहा है। इन सब इल्जामात और जवाबी इल्जामात के दरमियान अपोजिशन की 12 पार्टियों ने एक मुश्तरका बयान जारी किया और कहा कि वो किसान तहरीक की हिमायत करते हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। नेहा बग्गा जो कि तर्जुमान है बीजेपी की, और डॉक्टर अजय उपाध्याय जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के। दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। नेहा जी, सबसे पहले सवाल आपने किसानों को ही सुपर स्प्रेडर बता दिया कोरोना को लेकर। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें पहले बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। नंबर 1, राष्ट्रीय कृषि मंत्री ने लगातार 12 दौर की बैठकें किसानों के साथ की। कल भी परसों भी कृषि मंत्री ने साफ तौर पे स्पष्ट किया कि वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि जो कानून वापस लेने की बात किसान कर रहे हैं वो ना करें। तो किसान की मांग ही वही है फिर। नहीं, देखिए, किसान की बहुत सारी मांगे थी, एमएसपी से लेकर लगातार प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले आपने देखा भी कि एक सिंगल क्लिक के माध्यम से 20,000 करोड़ किसानों को भेजने का डीबीटी के माध्यम से कार्य किया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत, और इससे 10 करोड़ किसानों को फायदा हुआ है। एमएसपी की दर उनको मिल रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा जो है वो किसानों के हित में है। और जिस तरीके से अभी पूरा वातावरण बना है, मुझे लगता है कि किसानों से ज्यादा दोषी वो पॉलिटिकल दल है 12 जो आज इनको समर्थन एक्सटेंड करके, अगर ये वाकई किसान है, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि किसान जो है वो कभी भी अपनी देश की जनता को इतने बड़े खतरे में नहीं डालेगा, ना ही अपने परिवार वालों को डालेगा। और उनको जिस तरीके से इस कोविड में धकेलने का काम इन दलों ने किया है, इनका डबल स्टैंडर्ड आप देखिए। कहते हैं कि हम पूरा समर्थन देते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि जिन दलों ने समर्थन दिया उनके नेता क्या आपको इनके साथ कहीं पर भी नजर आए? वो तो चोरी छुप के वैक्सीन लगवा लेंगे, पर इन किसानों की जान को, इन लोगों की जान को जोखिम में डाल देंगे। जिस तरीके से एक पूरी वेव आई, जिस तरीके से दिल्ली और आसपास की जगहों पर ये पूरा इसका इम्पैक्ट दिखा गया, अगर ये विस्फोट हो जाता है तो क्या ये 12 दल जो हैं इसकी जिम्मेदारी ले लेंगे? और मुझे लगता है कि अगर वाकई आंदोलन होना चाहिए था तो आंदोलन तो छत्तीसगढ़ में होना चाहिए था, जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने गंगा जल हाथ में लेके कहा था कि इनका कर्ज माफ कर देंगे। मुझे लगता है कि अगर आंदोलन वाकई होना चाहिए था तो पंजाब में होना चाहिए था, जहां पर काला कानून स्टेट गवर्नमेंट लेकर आई और किसानों को जेल भेजने की बात की। अगर वाकई आंदोलन होना चाहिए तो आंदोलन तो फिर बंगाल में भी होना चाहिए था, जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत राशि। बिल्कुल बग्गा जी, इस पर बात करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि कोरोना स्प्रेडर है ये किसान जो है वो कोरोना फैला रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं आजम जी, आप मुझे ये बताइए कि क्या आज जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसमें कोई भी समूह इकट्ठा होगा, कहीं पर भी अगर इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल को तार तार किया जाएगा तो क्या वो सुपर स्प्रेडर नहीं है? और बीजेपी को छोड़ दीजिए आप, कैप्टन अमरिंदर जो कह रहे हैं इस तरीके का प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, पंजाब में मोर्टेलिटी रेट सबसे अधिक है, पंजाब सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सुपर स्प्रेडर का काम अगर किसी ने पंजाब में किया है तो किसान आंदोलन ने किया है, क्या ये झूठ बोल रहे हैं? पर सोनिया गांधी जी सिर्फ इसलिए समर्थन कर रही है इस किसान आंदोलन का कि शायद उनका बेटा ये गिद्ध की राजनीति करते करते, शवों पर राजनीति करते करते एक दिन प्रधानमंत्री बन जाए। नया बग्गा जी, सवाल ये होता है कि दिल्ली की पुलिस आपके हाथ में है, यूपी पुलिस आपके हाथ में है। अगर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है, आपको लग रहा है, तो आप भीड़ हटाती क्यों नहीं है? अगर कोई 10 आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं। यहां पर हजारों की तादाद में किसान बैठे हुए हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे, डर कहां पे? निश्चित ही पुलिस बल भी रहता है, पुलिस बल इनको कानूनी तौर पर देखता भी है, मॉनिटर भी करता है, पर हम
कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये हमारे भाई बहन हैं, इनसे आग्रह करने की आवश्यकता है। वो सरकार लगातार कर रही है बातचीत का दौर। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि 12 बार सरकार ने बात की। हम कांग्रेस नहीं है जहां पर आंदोलन होता है तो इस तरीके से मारा पीटा जाता है कि महिलाएं भी इतनी बुरी तरीके से उसमें हताहत हो जाती है। ये अंतर है। बिल्कुल उस तरीके का रवैया अपनाया जा सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी संवाद में विश्वास रखती है, संवेदनशील सरकार है। और संवाद स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आप बात करिए। 12 दौर की बातचीत हुई है, लगातार बात करने के लिए सरकार तैयार थी। पर कोविड के टाइम पे जिस तरीके की भाषा मैंने डिकैट साहब की सुनी है, वो सवाल पूछ रहे हैं कि कोरोना बड़ा है कि कानून का बिल बड़ा है। अरे आप लोग ही बता दीजिए कि कोविड बड़ा है कि कानून बड़ा है। दूसरी बात, मैं योगेंद्र यादव जी का स्टेटमेंट सुन रही थी। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक घर से एक एक व्यक्ति निकल कर आए। क्या ये समय है? क्या ये आंदोलन कुछ समय के लिए रुक नहीं सकता था? और ये वो आंदोलन, उस बिल के लिए आंदोलन जो बिल ऑलरेडी स्थगित है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो जब स्थगित है तो मेरी तो सभी से आग्रह है जो आंदोलनकारी हैं कि आपके पास पर्याप्त समय है। एक बार देश इस जंग को जीत जाए, कोरोना की महामारी से हम बाहर आ जाएं, आप आंदोलन करिए, आप बात करिए, पर्याप्त मौके मिलने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, बीजेपी का एक तरह से इल्जाम है कि जो किसान हैं वो कोरोना फैला रहे हैं, स्प्रेडर हैं। आपने उनको बाकायदा समर्थन दिया, जो अपोजिशन पार्टियां सभी ने समर्थन दिया है। अगर वहां पर और भीड़ इकट्ठी होगी तो और मुश्किल हो जाएगी फिर। आजम जी, ये कैप्टन अमरिंदर के नहीं आ रहा हूं बग्गा जी, आ रहा हूं आपके पास। आंदोलन बीच आया में है। नहीं। भाजपा नहीं, अजय जी बोलिए आप। बीच में नहीं, ये ठीक नहीं, अजय जी बोलिए। पहली बात है कि जिस तरह से किसानों के साथ अभी लंबी चर्चा की बहन नेहा जी ने, और बताया कि हम तो पूरे संवेदनशीलता के साथ हैं। 470 लोगों की जान चली गई, उस कड़कड़ाती धूप को पूरा देश देखा। किस तरह उन किसानों के सामने उनको एक तरफ बैठा करके और कीले ठोकी गई। यही सरकार थी जिन पर लाठियां बरसाई गई, जिनके साथ अत्याचार अन्याय किए गए। और कोरोना की बात, ये बताइए 5 जून को क्या कोरोना नहीं था? पिछले साल जब पीक पे सारी बातें थी, उस समय यह अध्यादेश लाया गया। 23 सितंबर को इसको पास कराया गया पार्लियामेंट से। और उसके बाद किसानों ने जब आंदोलन की शुरुआत की तो दिखावे के लिए सिर्फ 12 दौर की वार्ता, लेकिन हम वहीं रहेंगे जहां सरकार चाहती थी। किसानों ने क्या कहा था? 2 मुद्दे हैं, 3 कानूनों को वापस लेकर के एमएसपी बना दो। इस पे कोई चर्चा नहीं, कोई कहानी नहीं, सिर्फ सरकार हठधर्मी था। एक बार प्रधानमंत्री जी के अभी तक मुख से उन किसान जो मने नहीं है, अब जीवित नहीं है इस दुनिया में, उनके लिए संवेदना नहीं है। संवेदनशील सरकार है ये। जहां तक बात इस आंदोलन की और अभी की बात है, किसानों के हित से ये सरकार कितनी है पूरा देश देखा। अभी किस तरह से खाद को बढ़ा दिया गया, किस तरह से 20,000 करोड़ रुपए का उसमें सरकार जो है दबाव बनाई है किसानों पर। कैसे जीएसटी सारी चीजों पर लगा रखी है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने से किसानों पर क्या उसका असर है, पूरा देश देख रहा है। बिल्कुल उपाध्याय, अजय उपाध्याय जी, नेहा बग्गा जी का तो ये कहना है 1 क्लिक पे करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। हाँ, वो 2,000 रुपए का आपने जरूर उनको अकाउंट में डाला है, लेकिन उनसे पर एकड़ 15,000 रुपए इन सारे चीजों को बढ़ाने के कारण उनके जेब से आपने लूटा है। 15,000 लूट कर 2,000 देना, ये अच्छी एक तरह से बिजनेसमैन की पॉलिसी हो सकती है। और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी एक अच्छा बिजनेसमैन है, क्योंकि 2 बड़े बिजनेसमैन की प्रॉपर्टी इसी दौरान बढ़ी है जो उनके अधिक माने घनिष्ठ मित्र हैं। बाकी तो लोग कंगाल होता जा रहा है, ये देश देखा है। बात मुख्य मुद्दा यह है कि ये किसानों को 12 तारीख को ऑल पार्टी मीटिंग में हम सब ने कहा था कि किसानों से आप बात कीजिए। 12 मई, आज 26 मई है। एक लेटर भी प्रधानमंत्री जी को हमारी नेता और बाकी विपक्ष के नेताओं ने दिया कि इन किसानों से आपने 24 जनवरी के बाद से कोई बातचीत नहीं की। आप उनको बातचीत करके उनको समझाइए। कोरोना क्या 24 जनवरी से अभी तक, मार्च तक और अप्रैल तक नहीं थी? कोरोना थी ना। सरकार यदि संवेदनशील थी तो क्यों नहीं उनसे बातचीत कर रही है? नहीं उपाध्याय जी, सवाल ये है कि अगर एक कोरोना गाइडलाइन, उस वक्त इतनी तगड़ी गाइडलाइन नहीं थी। अगर आप गाइडलाइन बनी है, कहीं 144 लगा हुआ है, कहीं कर्फ्यू लगा है, अगर इतनी तादाद में किसान वहां पर मौजूद हैं और आप अपोजिशन के जो लीडर है वो समर्थन कर रहे हैं, तो समर्थन कुछ बुनियाद के साथ करें, कुछ शर्तों के साथ करें कि भाई इतने लोग इकट्ठा नहीं होंगे, 5-5 लोग एक जगह बैठे। ये समर्थन अगर दे रहे हैं तो कुछ शर्तों के साथ दीजिए ना।
दो चीजें हैं आजम भाई। पहली बात है कि ये किसान कोरोना के समय ही आकर बैठे थे, सरकार निकम्मी थी, निर्लज थी, आज तक उनसे बात ईमानदारी से नहीं की और ना ही उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। उस समय भी कोरोना था, आज भी है। जब चुनाव प्रधानमंत्री जी बिना मास्क के, गृह मंत्री जी पूरे देश में घूम करके लड़ रहे थे, उस समय भी कोरोना था। और जब कुंभ का मेला हुआ, जब इतने लोग आए, सरकार ने, पूरे देश के लोगों ने कहा कि भैया आप कोरोना पीक पर है, कम से कम कुछ गाइडलाइंस दीजिए, जिसमें 12 महामंडलेश्वर बेचारे स्वर्गवासी हो गए, उनके जान की भी इनको परवाह नहीं थी। और इन किसानों के लिए जब कोरोना की बात आई तो हम 12 मई को, उससे पहले भी कई लेटर हम लोगों ने लिखा और किसानों ने भी बातचीत की कि हमारी बात को सुनिए, यदि हम बैठे हैं तो हमारी बात सुन लीजिए, एक बार चर्चा करिए, खत्म करते हैं। लेकिन ये सरकार चूंकि हठी है, हठधर्मी है और सिर्फ अपनी बात, ना तो ये किसानों की है, न ये साधु संतों की है, ना आम जनता की है। यदि होती तो इस सबसे जिम्मेवारी वाला काम था कि इन किसान भाइयों से बातचीत करके, जो 62 करोड़ लोग अन्नदाता है, उनके हित की बात है, बातचीत करके उनसे समझौता हो जाती, बात खत्म हो जाती। कोरोना के बाद एक और बात साथ में, एक इन्होंने कमेटी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई 3 लोगों की, ठीक है, उस पर बहुत सारे विवाद थे। उसने भी 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अपना सिफारिश पेश कर दिया, उस पर भी कोई बातचीत नहीं हुई। सरकार चाहती तो सुप्रीम कोर्ट से आवेदन करती, रिक्वेस्ट करती। क्या कोई आवेदन आपने सुना, किया कि इन किसानों के मुद्दे को आप क्यों नहीं आगे लाना चाहते हैं? यदि सरकार कहती है कि ये कानून किसानों के हित में है, तो फिर किसानों के हित में 1 साल से डिले क्यों है? यदि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, सिर्फ रोक लगाई है, आजम भाई, इसको खारिज रद्द नहीं किया है। नया बगत जी, कांग्रेस रद्द होना कुंभ स्नान को किसान आंदोलन से जोड़कर देख रही है। नहीं, कभी नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस जिस तरीके से राज्यों को चिन करके मृतकों पर भी राजनीति कर रही है, तो मैंने आपसे पूर्व में कहा कि इनकी गिद्ध राजनीति पूरा विश्व देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और लगातार इसको दोहराने का काम कर रही है। अगर वाकई में कांग्रेस किसान हितैषी है और इतनी ही अच्छी इनकी पॉलिसीज है, तो पुराने सारे स्टेटमेंट्स निकाल के देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आज ये मुद्दा है और उसको दोहराने की आवश्यकता है कि कपिल सिब्बल पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा करते थे, अजय माकन क्या कहते थे, राहुल गांधी क्या कहते थे और अब यू टर्न किस तरीके से मारा है। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि पंजाब में सरकार बनाते वक्त अमरिंदर सिंह की सरकार ने कहा था कि वहां के जो खेत मजदूर हैं उनका सारा कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में तो गंगा जल लेके बकायदा खड़े हुए थे कांग्रेसी और राहुल गांधी जी भी स्टेज पर उपस्थित थे। वहां पर राहुल गांधी जी वादा करके आए थे किसान भाई बहनों से कि जो वृद्ध पेंशन है किसानों की वो लागू करी जाएगी और उनका कर्ज माफ किया जाएगा। आपने पढ़ा नहीं है, छत्तीसगढ़ में हमने किसानों का ने झूठ बोल रही है आप चैनल पे, झूठ मत बोलिए। छत्तीसगढ़ में किसानों के ऋण को माफ किया है। खत्म हो जाता है। जो किसान आंदोलन है वो कोरोना और अगर कुंभ होता है तो वहां पर ही सिर्फ कोरोना तरह से गंगा मैया कुछ दिन पहले देश के सामने कांग्रेस का एक टूलकिट एजेंडा आया था। हम सबने देखा, वहां पर बिल्कुल यही बातें थी। कुंभ को बदनाम करो, किसान के आंदोलन को जस्टिफाई कर दो, कुंभ को बदनाम करो, ईद को आप जस्टिफाई कर दो। देखिए, कोई भी आयोजन हो, धार्मिक हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो, कहीं पर भी आयोजन में अगर समूह में लोग इकट्ठे होते हैं तो आज ये सेकेंड पैंडेमिक इतना भयावह है, हमने स्थितियां देखी हैं। सरकार दिन रात काम कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पर ये चिन्ह करके राज्यों को अलग अलग करके, एजेंडा को अलग अलग करके एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि केंद्र में मंत्री रहे कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनका एक वीडियो उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव के कारण उत्तर प्रदेश के लोग आज तबाह हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस पार्टी के किसानों पर आपको इतना दर्द हो रहा है, तुम्हें आग लगाने के लिए मैंने भाजपा को इतनी दर्द है, पता है, क्योंकि पूंजीपतियों की सरकार है, ये तो पूंजीपतियों की रक्षा करती है। हम दो और हमारे दो की रक्षा है सरकार। बड़े अडानी और अंबानी के प्रॉपर्टी बढ़ गए और अमित शाह जी के बेटे के प्रॉपर्टी बढ़ गए, लेकिन देश के आम किसानों की प्रॉपर्टी नहीं बढ़नी चाहिए, आम किसानों की रक्षा नहीं होनी चाहिए। यदि रक्षा होगी तो इनको समस्या होगी, रक्षा होगी गरीबों की तो इनको समस्या होगी। ये चाहते हैं मजदूर देश के आम किसान
ये देश की मजदूर जनता नौजवान जानती को है। बनाकर और मैं तो रखना आपके और चैनल के माध्यम से दहशत आग्रह का करना माहौल बना चाहती करके हूँ, जो देश भी को लूटना आंदोलनकारी हैं, अपने हमारे पूंजीपति पास मित्रों के साथ पर्याप्त समय उनके है। बहाने आप सारा आइएगा, दिख रहा है, आप बात पूरा देश करिएगा, देख रहा कृषि है। मंत्री आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर कब जी ने बात आपसे किया? आग्रह भी किया है प्रधानमंत्री जी ने कि तो आप कहा था जब 1 करोड़ की चाहेंगे दूरी वो पर आपसे इन चर्चा किसानों ने करेंगे। आप लेटर आकर भेजा, चर्चा करें, पर इन कम से कम किसानों ने कोविड क्या के टाइम पर प्रार्थना अपने पत्र आप को, भेजा अपने कि नहीं घर कि वालों को, प्रधानमंत्री लेकिन बग्गा जी पीएम ने जनवरी में, मुझे याद आ रहा है कि जनवरी में पीएम ने कहा था कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल पे की दूरी पर हूं। कहां है तकरीबन वो 4 महीने का वक्त गुजर चुका है, क्या अभी तक फोन पर बात नहीं कहां हुई किसानों से पीएम कॉल की? है? नहीं, मैंने आज बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज इस पर टिकैत साहब के, योगेंद्र जी के स्टेटमेंट सुने हैं। योगेंद्र जी ने कहा कि अभी भी जो हमने चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी मात्र नहीं है, चेतावनी है। तो बातचीत क्या इस प्रकार से होती है? संवाद क्या इस प्रकार से स्थापित होते हैं? संवाद का तरीका होता है कि आप 2 कदम आगे बढ़े, सरकार 3 कदम आगे बढ़ाएगी, पर कम से कम एक प्रोसेस जो होता है उसमें एक पोलाइटनेस होनी चाहिए। आपका क्या तरीका है वो आपको मालूम होना चाहिए। चेतावनी क्या होती है कि आप सरकार को चेतावनी दे रहे हैं चिट्ठी लिखकर? टिकैत साहब जिस क्या तरीके से सरकार बात को भगवान रख है रहे क्या हैं, भाई? मास्क की नहीं चेतावनी लगाया तो नहीं सरकार को लगाया, लोग जनता नहीं इकट्ठे दे हो रहे हैं तो सकती। हो रहे हैं, यदि कोरोना बढ़ा जनता है के या हित में काम बिल नहीं बढ़ा होगा है। आप मुझे तो क्या बताइए सरकार क्या को तरीका चेतावनी है? नहीं दी जा जिस सकती? वेव से क्या पूरा चेतावनी हिंदुस्तान देना लड़ रहा है, हमारे डॉक्टर जनतंत्र दिन में रात ये अपनी मायने जान नहीं को रखता? जोखिम में डाल के जनतांत्रिक लड़ाई तरीके कर से रहे यदि हैं। कोई आंदोलन इस की तरीके चेतावनी से देगा उस कानून के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं जो यही है कानून आज जनतांत्रिक। के आप समय नहीं में है जनतांत्रिक नहीं, नहीं, जिस पे रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। रोक लगाई गई है, वो है कानून है, झूठ बोल रही है आप। तो पढ़ स्पष्ट के ये होता है वो कि कानून राहुल है, गांधी जी उस का पे और रोक कांग्रेस सुप्रीम पार्टी कोर्ट का ने जो लगाया टूल है। किट एजेंडा सिर्फ है राहुल वो आज गांधी जी के अलावा और भी एक्सपोज्ड है। कुछ बोलिए आप। मुझे किसानों के बताइए, हित में इन्होंने बात समर्थन कीजिए। दिया तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री कहाँ जी ने थे? वादा वो किया क्यों था घर के कि अंदर बंद बैठे हुए C2+50 हैं? वो क्यों नहीं और आकर कोर्ट में साथ में जाकर खड़े के हुए उलट हैं? गए। क्या इसी तरीके से बार बार आम कहते जनता रहे जो एमएसपी बोली है है, उसको आप एमएसपी भड़का पर कर कितनी उस खरीदारी पर हुई जान आज तक? जोखिम में डाल अभी देंगे। किसानों के गेहूं को, मक्का को, चावल को कितनी खरीदारी हुई है? अभी मक्का की बात आई और दाल की बात आई तो विदेशों से आपने आमंत्रण कर लिया। जब किसानों को इस कानून से लाभ होने वाला है तो क्यों नहीं दाल क्यों आयात हो रहा है? यदि दाल का दाम बढ़ गया है तो किसानों को इस नए कानून के माध्यम से ही उनको अजय जी सवाल ये है, उनको अजय रुपए जी सवाल देते, ये है उनको कि लाभ आप होता। लोग जितना उनके हितैषी लाभ के बनने लिए का नहीं है प्रयास कर रहे हैं, आप उनको कम सिर्फ से कम चाहते अपने हैं उनके सर्वमान्य जमीन पर नेताओं कब्जा, के सारे वीडियो उनके निकाल व्यवहार, कर एक बार अवलोकन कर उनके लीजिए, हितों आपको को कहीं अपना ना कहीं असली नजर चेहरा आईने आज में करना। दिखाई देगा और बहुत सारा लोग साफ देख रहा साफ है दिखाई आपके देगा भी कि चेहरे आप लोग को। बग्गा जी यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर क्या धरने से कोरोना फैलने का खतरा है, पूरे मुल्क में महामारी फैली हुई है, लोग परेशान हैं, सरकार 2 कदम आगे क्यों नहीं बढ़ी है? 2 कदम आगे बढ़कर बात तो कीजिए कम से कम आप कि ठीक है धरना खत्म कीजिए, फिलहाल अपने घरों को जाइए, आप बाद में देखेंगे, कम से कम ये तो कहिए आगे तो बढ़िए। तैयार है, मैंने आपसे तैयार आप तो कह रहे तैयार, कौन तैयार है? कृषि मंत्री जी ने बात करने के लिए स्वीकार किया है। किसान बता रहे कब मुलाकात करनी है, कब बात करनी है। क्या किसानों की तरफ से प्रस्ताव, कोई किसान तो लगातार पत्र लिख रहा है बताया गया है? किसान तो 6 महीने से इसी इंतजार में बैठा है कि आप बात करें। चिट्ठी लिख रहे लगातार हैं बातचीत जो का अपील कर रहा है। तथा तो किसान ही बताएगा तो चलेगा योगेंद्र यादव प्रधानमंत्री जी है, किसानों के उस आंदोलन के चिट्ठी को बीच भी में बैठ चेतावनी के कह रहे चर्चा हैं। करें। आप मुझे बताइए इसमें समय मांगा गया क्या? आप मतलब मुझे बताइए कोई इसमें तिथि निर्धारित बार बार की गई क्या समय है? मांगा गया है, आप नहीं किया चिट्ठी गया, को पढ़िए, पर आपने सिर्फ नहीं पढ़ा, कोरोना में आपने इस नहीं तरीके पढ़ा। से प्रोपेगेंडा के तहत राजनीतिक दलों का बैकअप लेकर और अपने लोगों की जान को जोखिम में डालना, आपके कैप्टन अमरिंदर की बात को नकार देगी कांग्रेस पार्टी? अजय जी के अपने नेता को कभी नकार नहीं, देंगे? कभी कह रहे नहीं, हैं कभी बहुत नहीं। ढावा है। कैप्टन अमरिंदर जिस जी तरीके से ने एक पूरा- अमरिंदर जिस जी ने तरीके से वही कोरोना प्रश्न वेव किया है पूरा जो आज पंजाब में प्रश्न नजर है, और आया आज है, हम भी वो वही भयावह प्रश्न है। कर रहे हैं इनके कि सरकार राज्य के क्यों नहीं मंत्री का मान रही है statement मांग आया को? है क्यों आंदोलन कि सुपर पर बैठे स्प्रेडर हुए साबित 6 हुए महीने हैं से वो किसान हैं? क्यों उनको मजबूर होना और पड़ रहा है आज- इस कोरोना आज- पेंडेमिक आज के टाइम सिर्फ में चिंता आंदोलन इसी बात के की लिए? है कि इसके लिए किसानों जिम्मेवार को कौन अपना है? ख्याल भी देश रखना की सरकार चाहिए, है, देश की जनता का अहम है ख्याल भी मोदी रखना जी का, चाहिए और अपने इसके परिवार लिए का ख्याल भी जिम्मेवार रखना अहम है चाहिए। मोदी जी का। और मोदी जी एक अपने बार अहम में कोरोना देश में की करुणा लड़ाई खत्म फैलाए, हो जाए, चुनाव उसके को करा बाद करके, आंदोलन और भी किया आज जा किसानों सकता है, के चर्चा साथ भी भी की इसी जा तरह के सकती है। इस बदतमीजी वार्तालाप को करके आगे भी किसान बढ़ाया हित को अनदेखा करके किसानों के आंदोलन को आंदोलित करना चाहते हैं ताकि एक इनको माध्यम मिल जाए। जैसे पहली बार माध्यम मोहम्मद साद मिला, इस बार किसान मिल जाए सुपर स्प्रेडर। अजय जी, सबको पहले पता ये है, तो बता और अब वो दीजिए कि आंख में पट्टी कमलनाथ नहीं जो है कह किसी रहे को। थे, आग लगा ये दो, देश देख किसानों रहा है को कि आंख भड़का में दो। पट्टी कहाँ क्या मिस्टर आपकी साद पार्टी का कहाँ गया मत पिछली यही बार है? जो आप कूद रही क्या थी? आपके टूल नेहा किट का जी जरा एजेंडा साथ मिला। यही है? अरे वो जो क्या आप लोग तबलीगी सिर्फ जमात का आग हेड लगा मिला के- देश को, आग लगा देश के को तबलीगी मृतकों जमात पर का हेड नहीं मिला, राजनीति करना वो चाहते भाग हैं? गया या देश में
हैं? अभी तक देश जानना चाहता है। तबलीगी जमात का वो मुख जो था स्प्रेडर, वो कहां है? मिला?
आपकी सरकार नहीं ढूंढ पाई। आपकी सरकार जो काम कर रहा है कोरोना में, जो सहायता दे रहा है, उसको ढूंढ रही है, या फर्जी टूल किट बना करके लोगों को आरोपित करना चाहती है और कोरोना की विफलताओं को लोगों पर लगाना चाहती है। उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। क्या आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि अगर इस प्रकार से कुछ भी सुपर स्प्रेडर तौर पर ये प्रोटेस्ट साबित हुआ, ये तो आपको बहाना चाहिए। बिल्कुल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस पर रिपोर्ट तलब की है। जग्गा जी, ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस पर रिपोर्ट तलब की है। ये कहा है कि वहां पर जहां पर धरना दिया जा रहा है वहां पर कोरोना के जो गाइडलाइन है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। लगाए रखिए। निश्चित ही राकेश टिकैत खुद बिना प्रोटोकॉल के नजर आए हैं। आज पूरे तमाम सारे मीडिया चैनल्स ने फुटेज दिखाया है। आपके चैनल पर मैंने देखा है लगातार सरकार उस खबर को दिखाया गया है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग थी। बहुत से ऐसे लोग जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ। राकेश टिकैत तो जाकर चुपके लगाकर आ गए वैक्सीनेशन, पर इन लोगों का क्या होगा अगर इन्हें कोरोना हो जाता है? उसी तरह जिस तरह प्रधानमंत्री लेगा? क्या ये 12 दल रिलीज कर दिए थे ना, इन 12 दलों ने उसी तरह जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने चुपके से फोटो रिलीज कर दिया था, में क्या ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है? ये भी आप रिपोर्ट दीजिए कि पीएम ने देश में कब लगाया है, तो जिम्मेदारी इनकी होगी। अच्छा, जिम्मेवारी इनकी होगी और आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। सरकार की इस देश में कोई जिम्मेवारी नहीं है। नहीं अजय जी सवाल मैंने पहले भी यही किया था कि अगर आपने समर्थन दिया है, अपोजिशन ने समर्थन दिया है, तो कुछ शर्तों के साथ दीजिए ना। राहुल गांधी के एकदम हमने सुन लिया, वो चुप कोई नहीं रही। अभी नॉन स्टॉप बोल रही है तो कैसे होगा? आप आपदा को अब यदि नॉन स्टॉप बोलेंगी तो बात नहीं होगी। बाद ठीकरा फोड़ दे सरकार ने। देखिए ऑनलाइन है हम लोग, नॉन स्टॉप बोलेंगी तो बात नहीं होगी। बार बार यदि मजबूरी है हमारी बोलना, चूंकि प्रश्न उन्हीं से बोलिए आजमी साहब जी बोलिए। पहली बात है कि हम लोगों ने 12 मई को एक लेटर विपक्ष ने लिखा, केंद्र सरकार से बात की कि आप इन किसानों से जो इतने दिनों से बैठे हुए हैं और कोरोना का आज पीक है, इन लोगों से बात करके इनसे, ठीक है आप तीनों कानून नहीं अभी विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन एक बातचीत तो कर लीजिए। बातचीत करके कोई रास्ता निकालिए ताकि ये लोग कम से कम यहाँ जो बैठे हुए हैं हजारों की संख्या में, ये चले जाएं। सरकार ने कोई बातचीत नहीं की। अभी जब ये बात आंदोलन की बात आई, उससे पहले किसानों ने पत्र लिखा कि हमसे बातचीत कीजिए। उस पत्र का कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी स्वयं चाहते हैं कि ये किसान आकर आंदोलित हों और मजबूरी में जब वो आंदोलित होंगे तो ये उस पर एक आरोप बलि का बकरा ढूंढ रहे हैं, जबकि पूरा देश जान रहा है। 2 दिन पहले इनको यूपी के चुनाव के लिए आरएसएस के पूरी कुनबे के साथ इनको मीटिंग करने का कि महामंथन कर रहे थे, आत्मचिंतन के बजाय चुनाव लड़ने के लिए कि यूपी में हमारा इमेज गड़बड़ हो रहा है और कैसे हम चुनाव जीते। लेकिन देश में सबसे बड़ी समस्या कोरोना और किसानों के आंदोलन की रही। इन दोनों में गैर जिम्मेवाराना सरकार ने अपना रवैया अपनाया, जिसका आज नतीजा है कि ये देश जो है कोरोना के इस महामारी से आज जूझ रहा है। बग्गा जी, जहां आपको जरूरत होती है वहां पर कोरोना की कोई गाइडलाइन नहीं, जहां अपोजिशन या किसान कर रहे हैं वहां पर कोरोना की गाइडलाइन सामने आ रही है, ये इल्जाम लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं, देखिए इनके इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता, देश देख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको बताया, ये टूल किट सिर्फ प्रोपेगेंडा एजेंडा खत्म नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है। अभी भी कुंभ की बात कहीं मैंने नहीं की थी, आपने नहीं की, पर कुंभ की बात की कांग्रेस के प्रवक्ता ने और जस्टिफाई किसान आंदोलन। देखिए कोई भी समूह में अगर कोई व्यक्ति इकट्ठे हो रहे हैं तो वो सुपर स्प्रेडर का काम करेंगे। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जब इनके ही एक राज्य में जहां पर इनकी सरकार है वहां पर इनके मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कह रहे हैं सुपर स्प्रेडर का काम कर रहा है फार्मर प्रोटेस्ट, तो कानों में इनके जू क्यों नहीं रेंगती? किस बात का इंतजार मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि सरकार को कान में जूं रखनी चाहिए कि विपक्ष में के कान में जूं रखनी चाहिए। अगर आपके लिए सरकार में आप हैं या हम हैं, होना गलत है तो दूसरा सही कैसे हो जाता है? नहीं, कोरोना के समय में कानून लाना सही है, कोरोना के समय में किसानों पर अत्याचार करना सही है, कोरोना के समय में वो आंदोलन में बैठे रहे शांतिपूर्ण ढंग से, उनसे बात करना नहीं करना सरकार के लिए सही है। और जब वो अपनी मांग करें तो वो गलत है। हर बार किसान, हर बार इस देश की जनता गलत है, और जो जिसको सरकार जिन लोगों ने चुना वो सही है। मैंने मोदी जी सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं। भाजपा के लोग जो है हरिश्चंद्र है, बाकी सभी लोग गलत हैं। ये पूरा देश देख रहा है।
तो ये आंख पे जिस पट्टी तरीके बांधने से से कांग्रेस पार्टी देश की अपना समस्या एजेंडा का समाधान चलती है, नहीं ये होगा। देश ने पहले भी देखा है। नहीं, और आज समस्या कुछ का नया नहीं समाधान है। कौन करेगा? मेरा तो देश हाथ की जोड़ के सरकार आग्रह करेगी है कि कि कांग्रेस आपकी पार्टी जो करेगी गंदी कि राहुल राजनीति गांधी है जी ना, करेंगे? कम से आप कम बता भगवान दीजिए आपको नेहा जी। सद्बुद्धि इतनी दे कि आपको आपकी भी जहरीली आप भाषा लोगों बुद्धि की से जो आप लोगों के जनता पास पे तो चलिए इम्पैक्ट ना बुद्धि पड़े ही नहीं है, और लोग अपनी बुद्धिहीनता का सुरक्षा परिचय स्वयं पूरा कर देश लें, देख क्योंकि रहा है। आप तो आग पूरी लगाएंगे और बुद्धिहीनता आग का लगा के परिचय अपने 5 स्टार घरों प्रधानमंत्री में जी दे बंद हो रहे जाएंगे। हैं। देश के आपके पर जो भाजपा जनता के है, शीर्ष जो नेतृत्व किसान दे है, रहा जो है आमजन और है, वो आम जनता आपके की इस आग जानों लगाने पर वाले आप लोग प्रोपेगेंडा में राजनीति फंस कर जाती रही है। हैं। लाशों पर राजनीति करना बंद कीजिए। भाजपा की पुरानी आदत रही है लाशों पर राजनीति तो करना। बग्गा जी, अगर देश अगर के सुपर आज स्प्रेडर लाखों का लोगों की खतरा मौत है हुई। किसानों से, जाहिर सी बात है इससे सिर्फ किसानों को नहीं मुल्क को नुकसान होगा। जब ये किसान अपने गांव में जाएंगे तो वहां पर भी कोरोना फैलेगा। जिद पे दोनों अड़े हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे वो किसान हो। जिद कोई तो तोड़े, कोई तो आगे बढ़े। नहीं फैला क्या? नहीं, पंचायती चुनाव देखिए, में मैंने नहीं फैला आपसे क्या? कहा कि कौन इस फैलाया? प्रकार की पंचायती जिद चुनाव और में इस कौन प्रकार फैलाया? का जरा आज हम ये आंदोलन बताइए। की अभी इसको मुझे नहीं पूछिए लगता इनसे। तत्काल कोई उत्तर प्रदेश के आवश्यकता थी। पंचायत के चुनाव ऐसा नहीं है में कि गांव गांव एक में फैला महीना, है 2 कोरोना। महीना रुकने हर से, गांव से 2 लाशें महीना निकल रही रुकने से ये हैं और कानून ये वापस सरकार आ जो जाता है है। कानून सिर्फ ऑलरेडी लाशों स्थगित को है पर अपनी और जब राजनीति अभी भी कानून करने में स्थगित लगी है हुई है, तो हम इमेज क्यों बचाने नहीं में। इस देश में आंकड़ों से बाजीगरी कोरोना की और लड़ाई कालाबाजारों जीतने को के लिए 2 संरक्षण दे महीने रही का है। इंतजार कर सकते? हम क्यों बहरहाल, नहीं देश के साथ एकजुट खड़े अपोजिशन हो हो सकते? चाहे हुकूमत हो या किसान हो, सभी अपनी जिद पर अड़े हैं और मसला शायद इससे हल होने वाला नहीं है। इसका कोई ना कोई हल निकालने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, नेहा बग्गा जी और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम पे फिलहाल इतना ही। आदाब। एलोवेरा में एलोवेरा केसर चंदन जेल का करोड़ों भाई